आज हम आयुर्वेद के जाने माने विशेषज्ञ आयुर्वेदाचार्य संजीव कुमार जी से एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आज हम इनसे जानेंगे पीलिया की बीमारी के बारे में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें यह बताइए, ये जो पीलिया की बीमारी है ये होती क्या है? पीलिया रोग एक ऐसी बीमारी है जिसमें आँख, त्वचा और नाखून का रंग पीला नजर आता है। इसको आयुर्वेद में कामला, मॉडर्न साइंस में जॉन्डिस के नाम से जाना जाता है। यह पीला रंग तब नजर आता है जब खून में बिलिरुबिन की मात्रा 3 मिलीग्राम से ज़्यादा बढ़ जाती है। मॉडर्न साइंस के अनुसार हमारे शरीर के लाल रक्त कण जब टूटने लगते हैं या हमारी बोन मैरो बिलिरुबिन को ज़्यादा बनाना शुरू कर देती है, लाल रक्त कण टूटने से जो पीलिया होगा वो कम मात्रा में होता है, क्योंकि हमारा लीवर सामान्य से 6 गुना तक बिलिरुबिन बाहर निकाल सकता है। तो डॉक्टर साहब, पीलिया बीमारी के होने के क्या कारण हो सकते हैं? आयुर्वेद के अनुसार बहुत ज़्यादा नमकीन, खट्टे भोजन का लगातार सेवन करना, शराब का अधिक मात्रा में सेवन, मिट्टी खाना, दिन में सोना, बहुत ज़्यादा तीखे खाने का प्रयोग करना और विरुद्ध आहार यानी कि ऐसा खाना जिसकी तासीर अलग अलग हो, जैसे कि ठंडे खाने के साथ गर्म खाने का प्रयोग, मीठे के साथ नमकीन पदार्थों का प्रयोग, या दूषित खाना या दूषित पानी का प्रयोग करना, मलमूत्र के वेग को रोकना, शरीर में खून की कमी होने पर ज़्यादा गर्म चीज़ों का प्रयोग करना। इससे पित्त दूषित होता है। कामला तो दूषित होता है, लेकिन इसमें पित्त दोष की अधिकता होती है। तो डॉक्टर साहब, पीलिया जो रोग है उसके लक्षण क्या होते हैं? आँख, त्वचा, मुंह, नाखून का हल्दी के रंग जैसा होना, पेशाब में मल में खून मिश्रित पीला रंग आना, शरीर में उत्साह की कमी, लगन का न रहना, शरीर का हमेशा थका थका हुआ रहना, शरीर में जलन, कमजोरी, भूख न लगना, नींद आए हुए सी रहना और शरीर का लगातार कमजोर होना। तो डॉक्टर साहब, आयुर्वेदानुसार पीलिया कितनी तरह का हो सकता है? आयुर्वेद में पीलिया 2 तरह का माना गया है, शाखाश्रित पीलिया और कोष्ठ शाखाश्रित पीलिया। शाखाश्रित पीलिया या कामला जब रूखे, ठंडे, भारी, ज़्यादा मीठे खाद्य पदार्थों का लगातार सेवन किया जाता है और एक्सरसाइज ना की जाए, मलमूत्र के वेग को संकोचवश या लज्जावश रोका जाए, तो शरीर में वायु प्रकोपित हो जाती है। वह कफ के साथ मिलकर के लीवर में पित्त वाहिनी नाड़ी में रुकावट पैदा कर देती है, जिससे पित्त आंतों में न जाकर के खून में मिल जाता है। वह त्वचा आंखों में पहुंचकर हल्दी के जैसा रंग कर देता है और मल सफ़ेद रंग का आता है। इसको हम मॉडर्न साइंस के अनुसार ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कहते हैं। इससे पेट में भारीपन, कब्ज, शरीर के दोनों साइडों में दर्द रहना, हिचकी, श्वास का रहना, भूख न लगना और बुखार आना, ये लक्षण प्रकट होते हैं। कोष्ठ शाखाश्रित कामला या पीलिया जब मरीज को खून की कमी हो जाती है तो हमारे रक्त कण कमज़ोर हो जाते हैं। बढ़ा हुआ पित्त रक्त कणों को तोड़ने लग जाता है। लीवर इस पित्त को आंतों में भेजता है, तो इसका कुछ अंश खून के साथ मिलकर के त्वचा में भी चला जाता है। इस स्थिति में मल, त्वचा, आंखों का रंग पीला हो जाता है। शरीर में जलन, थकावट, भूख न लगना और कमजोरी का ज़्यादा होना, ये लक्षण इसमें नज़र आते हैं। तो डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में पीलिया रोग का क्या इलाज है? सर्वप्रथम तो मरीज को स्नेहन कर्म कराया जाता है। इसमें पंचगव्य घृत या महातिक्त घृत या कल्याण घृत या हरिद्र घृत, चारों में से कोई भी घृत लेकर के 3 से 6 ग्राम की मात्रा में सवेरे शाम मरीज को प्रयोग कराना चाहिए, क्योंकि पित्त घृत को शांत करने के लिए सर्वोत्तम औषध है। स्नेहन कराने के पश्चात पेट को साफ करने के लिए मृदु विरेचन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अमलतास फल मज्जा 3 से 6 ग्राम की मात्रा में सवेरे शाम प्रयोग करना चाहिए, या त्रिफला चूर्ण 6 ग्राम की मात्रा में रात को देना चाहिए। वायु और कफ की शांति के लिए पंचकार चूर्ण या लवण भास्कर चूर्ण 3 से 6 ग्राम की मात्रा में सवेरे शाम प्रयोग करवाना चाहिए। खाने के साथ मूली का प्रयोग करना चाहिए या कुल्थी का प्रयोग करना चाहिए। पतली मूली का सवरस 10 से 20 ml की मात्रा में सवेरे शाम मरीज को पिलाना चाहिए। आरोग्यवर्ध निवटी 2-2 गोली 3 बार, कुमार्यासव और पुनर्नवासव 10-10 ml की मात्रा में दुगनी मात्रा में पानी मिला करके दिन में 3 बार प्रयोग करना चाहिए। कुछ जड़ी बूटियों का सवरस भी पीलिया को कम करता है, जैसे कि नीम के पत्तों का रस या गुमा, या जिसको द्रोणपुष्पी के नाम से भी जानते हैं, उसका सवरस 2-2 बूंद आँखों में सवेरे शाम डालना चाहिए। कालमेघ चूर्ण 3 ग्राम या कुटकी चूर्ण 3 ग्राम
सवेरे शाम पके हुए केले में मिला करके दिन में एक बार 10 दिन तक देना चाहिए, क्योंकि कालमेघ या कुटकी चूर्ण दोनों ही पित्त का बहुत अच्छा विरेचन कराते हैं। मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए। पीलिया को दूर करने के लिए हम आपको एक अचूक नुस्खा बता रहे हैं, जिसके लिए आपको कागजी नींबू का रस 6 ml, शहद 6 ग्राम, छोटी पीपली का चूर्ण 500 मिलीग्राम, मिर्च 500 मिलीग्राम, सौंठ का चूर्ण 500 मिलीग्राम लेना है और इनको सबको मिला करके दिन में 3 बार आपने सेवन करना है। इससे आपका पीलिया बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, ये तो थी पीलिया रोग के इलाज की बात, लेकिन पीलिया रोग हो जाने पर किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन किन चीज़ों के सेवन करने से बचना चाहिए? पुराना चावल, जौ, गेहूँ, मूंग, मसूर, परवल, चौलाई, द्रोणपुष्पी, पालक, बथुआ, लौकी, मूली, जीरा, हरड़, आंवला, अनार, मुनक्का, अंजीर, सेब, पका पपीता, संतरा, पुनर्नवा, मौसमी, गोदूग्ध, गोघृत और लस्सी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। इसमें मटर, सेम, सरसों का साग, उड़द, पान और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और हमें दिन में नहीं सोना चाहिए और गुस्सा कम से कम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें आराम करना चाहिए। ये थे हमारे साथ आयुर्वेद के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार जी, जिन्होंने हमें बड़े ही अच्छे से जानकारी दी कि पीलिया रोग हो जाने पर आयुर्वेद को अपनाकर उससे कैसे बचा जा सकता है और साथ ही आयुर्वेद में उसका क्या इलाज है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद राकेश जी।